हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बैंक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे। सिलेबस वो भी रीजनिंग सब्जेक्ट का, वो भी बैंक एग्जाम्स का, क्योंकि बैंक एग्जाम्स अब आने वाले हैं। एसबीआई क्लरिकल से स्टार्ट होंगे और आईबीपीएस क्लरिकल तक जाएंगे, जो कि दिसंबर में होने के संभावनाएं हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में आज जानेंगे कि रीजनिंग के सिलेबस के अंदर प्री के अंदर कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक हमारे आते हैं, कौन से टॉपिक आते हैं, उनके बारे में अब नीचे पढ़ते हैं। सबसे पहले रीजनिंग हमारे सब्जेक्ट का नेम है। रीजनिंग हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी जो पावर है ना, थिंकिंग पावर, वो और ब्रॉड होती है और ज्यादा खुलती है, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। तो हम गैस जल्दी कर सकते हैं, हम उस चीज तक जल्दी पहुंच सकते हैं, हम उस चीज तक पहुंचने के जो रास्ते होते हैं वो बहुत सारे हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो ऐसे जो हमारा माइंड ओपन होता है ना, खुलता है, तो वो रीजनिंग की वजह से। तो रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के लिए। रीजनिंग के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक मैं बोलता हूं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, वो होता है डायरेक्शन। डायरेक्शंस जो हमारा डायरेक्शन टॉपिक होता है, उसमें हमें ज्यादातर डायरेक्शंस दी जाती हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और उन डायरेक्शन में बोल दिया जाएगा कि वो पहले इस डायरेक्शन में गया, वो पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर वो इस डायरेक्शन में गया। तो लास्ट से और फर्स्ट तक कंबाइन करके ये दे दिया जाएगा कि वो कितनी दूर है, वो उस डायरेक्शन में फेसिंग किया हुआ है, तो वो दूसरे किसी पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में लाई करता है। तो ये सारी चीजें भी डायरेक्शन क्वेश्चन के अंदर आती हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है डायरेक्शन क्वेश्चन के अंदर। जब हम ये टॉपिक करेंगे तो हम डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अब हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि रीजनिंग का दूसरा टॉपिक है, और वो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हमारा जो टॉपिक है, उसमें जो हमारे रिलेशन होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे अंकल हो गए, हमारे कजन हो गए, हमारे सन, डॉटर, ये जो सारे रिलेशन को मिला के एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, जिसमें किसी बंदे का कोई भी रिलेशन दे दिया जाएगा कि उसका उसके साथ ये रिलेशन है, उसके साथ ये रिलेशन है, और फिर आपस में किसी भी दो आदमियों की रिलेशन पूछ लिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन का टाइप ये भी होता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स से फोटो और पर्सन। तो उसमें ये बोलते हैं कि किसी बंदे की ओर इशारा करते हुए वो उसके रिलेशन फिर बता के उससे उसका रिलेशन पूछते हैं। तो ये एक रिलेशन के बारे में ही टॉपिक है। इससे बेसिक हमें जानना है, तो हमें अपने खुद के रिलेशन एक बार वो अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि हमारी कौन से चीज से क्या क्या रिलेशन बन रहे हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो वो ज्यादातर चांसेस हमारे हो जाएंगे। और हम इस टॉपिक के अंदर हमारे पूरे हर प्रकार के जो क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं वो हम कवर करेंगे, जो बैंकिंग में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। ये जो दोनों टॉपिक है ना, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, ये सिर्फ बैंकिंग के अंदर नहीं, एसएससी के अंदर भी आते हैं। और बैंकिंग के अंदर तो ये तीन क्वेश्चन के एक ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कैरी करता है। एक ही डायरेक्शन का क्वेश्चन या फिर ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन कैरी कर लेता है कई बार, पीओ या फिर क्लरिकल लेवल के एग्जाम में। प्री के एग्जाम की बात कर रहे हैं। और मेंस में ये जो टॉपिक है, ये पजल के साथ, सीटिंग अरेंजमेंट के साथ कंबाइन करके दे दिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और उन्हें हमें सीखने के लिए पहले हमें ये प्री लेवल के जो टॉपिक होते हैं ये कवर करने होते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन भी हम जब करेंगे तो हर प्रकार के काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हर प्रकार के क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो हमारा ऑर्डर और रैंकिंग जो टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें एक रैंकिंग टाइप दे दिया जाता है। जैसे हमारी रैंकिंग होती थी क्लास में कि मैं 2nd नंबर पे आया, मैं 3rd पोजीशन पे आया, तो वो एक रैंकिंग होती थी ना, उसी हिसाब से हमारे क्वेश्चंस होते हैं। और एक ऑर्डर होता था कि मैं पीछे से लास्ट बेंच से 3 बेंच आगे बैठूंगा, मैं फर्स्ट से 2nd बेंच पे बैठूंगा, फर्स्ट बेंच छोड़ के 2nd बेंच पे बैठूंगा। तो वो एक रैंकिंग होती थी, वो एक ऑर्डर होता था। उसी के बेस पे हमें अब थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं
कि एक बंदे के लेफ्ट में इतने बंदे बैठे हैं और किसी दूसरे बंदे के राइट में इतने बंदे बैठे हैं, फिर उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, तो बताइए अब एक बंदे के लेफ्ट में कितने बैठे हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑर्डर एंड रैंकिंग में आते हैं। ये भी बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, पर ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही बेहतरीन है और इसके जो क्वेश्चन हमें एसएससी और बैंक दोनों एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरी करता है 1 से लेके 2 मार्क्स हर प्री एग्जाम के अंदर, एसएससी और बैंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये जो कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक है, इसी के अंदर एक और टॉपिक ही है, वो इसी अंदर ही आता है चाइनीज कोडिंग के नाम से, जो कि अभी बैंक एग्जाम्स के प्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, मिनिमम 5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक है ये एसएससी और बैंक दोनों में आता है। एसएससी में सिंपल क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि ए बी सी डी को हम अगर उनके ऑपोजिट करके लिख दें, ए की जगह जेड, बी की जगह वाई, सी की जगह एक्स, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अब। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि बैंक एग्जाम के अंदर कभी कभी 5 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर का हमें देखने को मिल जाता है। ये बैंक एग्जाम की प्री के अंदर, बैंक एग्जाम के प्री के अंदर लगभग हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलता है और एसएससी में भी इसके 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 25 में से। और ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस है। जब हमें एक चीज का पता चल जाता है तो हम वो कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, तो इसके जो चांसेस होते हैं गलत होने के वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो ये वो टॉपिक है जिससे हमारे जो नंबर हैं वो कटने बिल्कुल बंद कर सकते हैं, हम अपने नंबर पक्के कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये वो टॉपिक है। सिलोजिज्म एक बहुत ही आसान टॉपिक है, जो हमें दिया गया है हमें वही 100% ट्रू मानना है और उसी के बेस पे हमें उनके जो कंक्लूजन्स वगैरह दिए होते हैं उनके बारे में बताना है कि वो सही है या नहीं है। तो सिलोजिज्म टॉपिक के अंदर ये होता है। सिलोजिज्म टॉपिक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसे जब हम पढ़ेंगे तो इसके सारे टाइप्स, इसमें कितने प्रकार के डायग्राम बनते हैं, इसके वेन डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं और हम कैसे एक स्टेटमेंट को पढ़ के बिना डायग्राम बनाए अपने कंक्लूजन के बारे में बता सकते हैं, वो सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। हमारा जो इनपुट आउटपुट टॉपिक है वो भी एक आसान टॉपिक है, जिसके अंदर हमें कुछ इनपुट दे दिया जाएगा और उसी के बेसिस पे वो कुछ कंडीशंस देंगे, उसी कंडीशन के हम ऊपर हमें काम करना है और हमें जो वो इनपुट है उससे आउटपुट हमारा निकालना है। तो ये एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और हमारे इससे कई क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बैंक एग्जाम के अंदर, तो ज्यादातर आता ही है। तो ये टॉपिक हम जब कवर करेंगे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज में हमारे जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल, ये एक सिलोजिज्म टाइप का ही क्वेश्चन होता है, पर इसका जो क्वेश्चन फॉर्म पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है सिलोजिज्म से। इसमें हमें पहले ये चीज बताई जाती है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है, कौन किससे बड़ा और बराबर है, कौन किसके छोटा और बराबर है। ये जो 5 साइन होते हैं हमारे, इन्हीं के बेस पे हमें क्वेश्चन तैयार किया जाता है हमारे लिए, ताकि हम ये पहचान सके कि अगर कोई आदमी उस दूसरे बंदे से बड़ा है तो वो तीसरे बंदे से उसका क्या रिलेशन है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है।
तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें इसमें इनइक्वालिटी में देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है और बैंक एग्जाम के अंदर इसके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एग्जाम के लिए, मोस्टली बैंकिंग के लिए, और एसएससी में भी हमारा कभी कभार 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद हम 8th टॉपिक पे चलते हैं। जो हमें 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर न्यूमेरिक सीरीज भी आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, इस टॉपिक के अंदर हमारी जो सीरीज दी होती है उसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ अल्फा मींस अल्फाबेटिकल वैल्यू होती हैं, और उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि उस लाइन के अंदर जो जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फाबेट दोनों है, उसमें सिंबल्स भी होते हैं। उस लाइन के अंदर ये पूछा जाता है कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिसके पीछे हमारा वोवल आ रहे हैं और जिसके आगे एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकें कि कौन से ऐसे नंबर या फिर सिंबल हैं जिसके पीछे ये सारी चीजें हैं। यही रीजनिंग के टॉपिक हैं। ये आगे जाके जब हम जॉब करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जॉब करते वक्त भी हमें कुछ, अगर हमें केस वगैरह दिए गए हैं तो उसमें कुछ फाइंड आउट करने होते हैं कि कौन से बंदों को शक के दायरे में लेना चाहिए, या फिर और कुछ कौन से टॉपिक से हम कौन से क्लू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में आगे हमारी लाइफ में ये इन्हीं टॉपिक से बेस बनता है, ताकि हम आगे अपनी लाइफ में जो हम ड्यूटी करेंगे उसमें हम अपना 100% दे सके। तो वो टॉपिक नंबर 9 पे चलते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। टॉपिक नंबर 9 है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट तो आप सभी ने सुना होगा। आप सभी ने मेरे ख्याल से सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में सुना होगा। सीटिंग अरेंजमेंट हमारा ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग एग्जाम के अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन को कैरी किए हुए होता है अकेला प्री एग्जाम के अंदर। तो आप देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर में तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और अभी साथ साथ एसएससी सेक्टर में, एसएससी जो डिपार्टमेंट है जहां से जॉब लगते हैं, तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और पहले ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते थे, पर जब से टीसीएस के पास एग्जाम लेने का टेंडर गया है तब से सीटिंग अरेंजमेंट के काफी क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक मैं बोलूंगा जो कि हमारा बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जरूरी है प्री के लिए, वो है पजल। ये जो हमारा टॉपिक है पजल टॉपिक, इसके अंदर भी हमारे 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, कभी 10 कभी 15। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसमें एक पजल हमें बनानी होती है और उससे 5 क्वेश्चन हम अपने सोल्व कर लेते हैं। तो ये एक टाइम सेविंग भी हो जाता है कई बार, और कई बार टाइम टेकिंग भी हो जाता है। जब हमारी वो पजल नहीं बनती है तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया और 5 क्वेश्चन भी नहीं हुए। पर अगर हमने वही पजल जल्दी बना ली तो हमने कम समय में 5 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर लिए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी, पजल को कितनी जल्दी बना रहे हैं, कितनी जल्दी। ये सेम सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का एक जैसे ही होते हैं, पर सीटिंग अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट होती है जो कि सीटिंग टाइप, या फिर एक लाइन में बैठे हैं, सर्कुलर में बैठे हैं, रेक्टेंगल में बैठे हैं, ट्रायंगल में बैठे हैं। और पजल में ऊपर नीचे, जैसे इसके ऊपर इतने हैं, इसके नीचे इतने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि ये इससे खेलता है, इसका स्पोर्ट्स ये है, इसका स्पोर्ट ये है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें दे दिए जाते हैं ताकि हमें वो जल्दी से जल्दी अरेंज कर सकें अपने क्वेश्चन को। और अरेंजमेंट तो आपको पता ही है, आज की लाइफ में भी जरूरी है। हम अपने टाइम टेबल को भी अरेंज करते हैं, वही अरेंजमेंट जब हम बड़े लेवल पे करते हैं तो वो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के रूप में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना ही टॉपिक जो हमारे जरूरी हैं बैंक एग्जाम के प्री के लिए। बैंक एग्जाम के प्री के लिए इसलिए बताया है मैंने ये, क्योंकि यही जो टॉपिक है ना, अब ये हमें पढ़ने हैं ताकि हम अपने जो आने वाले एग्जाम हैं बैंकिंग सेक्टर के, जैसे एसबीआई क्लरिकल से स्टार्ट होगा, एसबीआई क्लरिकल के फॉर्म भी आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएंगे, निकल जाएंगे।
तो उसके बाद SBI PO आएगा, उसके बाद RRB PO और RRB क्लरिकल वाला आएगा। अभी RBI ग्रेड बी की जो फॉर्म है वो निकले हुए हैं, आप लोग फिल कर सकते हैं, उसका एग्जाम होगा। और उसके बाद में IBPS क्लरिकल, IBPS PO और देन IBPS क्लरिकल वाला एग्जाम भी इसी ईयर में होगा, इसी साल में होगा। और नेक्स्ट ईयर से हो सकता है CET स्टार्ट हो जाए, तो बहुत कम चांस है कि बैंक एग्जाम फिर खुद के एग्जाम लेगा क्लरिकल लेवल पे। हो सकता है PO के लेवल पे ले ले, पर क्लरिकल लेवल पे मेरे ख्याल से फिर CET के अंदर से ही वो बच्चे उठाएगा। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है और इसी साल हमें जॉब लेके ही रहना है। ओके, और इस साल ये नहीं है कि जॉब कम निकलेंगी, ठीक ठाक जॉब निकलेंगी, बहुत ज्यादा भी नहीं निकलेंगी, बहुत कम भी नहीं निकलेंगी। तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो अब की बार ज्यादा होने चाहिए, ताकि आप कंपटीशन को बीट करके अपनी जॉब सिक्योर कर लें, पक्की कर लें। तो ये रीजनिंग के टॉपिक थे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये हमें टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, ताकि हम अपने प्री के एग्जाम के अंदर, जो रीजनिंग का जो प्री का एग्जाम होता है, हम उसमें 35 मार्क्स का, ये मार्क्स और बता देता हूं मैं कि कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं। मार्क्स, जो हमारे मार्क्स होते हैं वो 35 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें प्री के अंदर 35 नंबर की हमारी रीजनिंग आती है। 35 क्वेश्चन ही होते हैं। गलत के लिए 0.25 है और सही क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसी 35 में से 35 लाने की हमें सोचनी है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे। तो आप लोग भी उन बच्चों में हो सकते हैं जो कि ऐसा करेंगे 35 आउट ऑफ 35 लाके, और इससे आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आपके जो एग्जाम, हम कहते हैं ना कि एग्जाम में कुछ 1-2 नंबर से रह जाते हैं कई बच्चे, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये जो मार्क्स है इनमें से एक भी नहीं छोड़ना, ताकि आपकी वो जो 1-2 नंबर की जो दिक्कत आ रही है वो ना आए और आप सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।